श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। शिवदेव भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तगण, माताओं, बहनों एवं श्रीमद्भागवत के रसिक श्रोतागण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। आज मैं आप लोगों को श्रीमद्भागवत के महत्व को बताने का विचार किया हूँ और श्रीमद्भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण साक्षात शब्दावतार में हैं। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे ब्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वंदे, कृष्णं वंदे पृथासुतं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, सच्चिदानंद रूपाय, जो सत हैं, जो चित हैं, जो आनंद के अपार सागर हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम समस्त लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो इस विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और समय आने पर विश्व को अपने उदर में लीन कर लेते हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। तापत्रय विनाशाय, जो दैहिक, दैविक, भौतिक इन तीनों तापों को क्षण मात्र में नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी लोग साष्टांग प्रणाम करते हैं। सज्जनों, यह बहुत परम कल्याण की बात है। आप सब लोगों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना श्रीमद्भागवत महापुराण सुनने को नहीं मिल सकता। यह जीव जब संसार में पैदा होता है तो ठीक उसी समय उसकी मृत्यु पैदा हो जाती है और उस प्राणी का जीवन काल कितना होगा यह निश्चित कर दिया जाता है। वह प्राणी संपन्न परिवार में पैदा होगा, मध्यम परिवार में पैदा होगा या गरीब परिवार में पैदा होगा, उसके प्रारब्ध के कर्मों के फल के अनुसार यह भी सुनिश्चित कर दिया जाता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार ठीक ढंग से भगवान की प्लानिंग के अनुसार ही हो रहा है, लेकिन हमारी अब आपकी बुद्धि वहाँ तक जाती नहीं। हम लोग कलयुगी प्राणी मान लेते हैं कि एकाएक ऐसी घटना घट गई। कोई भी घटना एकाएक नहीं घटती, सब कुछ प्रारब्ध के अनुसार होता है। लेकिन भगवान की जो कथा है वह भगवान की कृपा से होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक, विवेक क्या है? पढ़ाई ज्ञान तो स्कूलों में, कॉलेजों में होता है, वह उधर पूर्ति का ज्ञान है जो इसी लोक में काम करता है। विवेक क्या है? विवेक यही, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम की कृपा जब होगी तो श्रीमद्भागवत महापुराण सुनने का अवसर मिलेगा और वह क्षण मनुष्य के जीवन का परम आत्म कल्याण करने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, मैं आपको कथा सुनाने के पहले श्रीमद्भागवत के महत्व के विषय में कुछ मूल बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करता है, उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गोदान देने का पुण्य प्राप्त होता है। और श्रीमद्भागवत जो मनुष्य प्रतिदिन इसके आधे श्लोक का अथवा चौथाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान की घोषवाणी है कि जहाँ पर मेरी नित्य कथा होती है
वहाँ पर मैं विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि अपने समस्त पार्षदों के साथ सदैव विद्यमान रहता हूँ। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कल के अधिकार से अलग हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनके ऊपर कल का प्रभाव नहीं होता। जो श्रीमद् भागवत कथा कहता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, उसके ऊपर कल का प्रभाव नहीं होता। ये भगवान का उद्घोष है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा का जलपान करते हैं। इसके साथ साथ कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र श्रीमद् भागवत शास्त्र रहता है वहाँ वहाँ मैं सदा समस्त देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। यहीं तक नहीं, वहाँ पर समस्त नदी, नद और सरोवरों के रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थ वहाँ पर वास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ, 7 पुरियाँ और सभी पावन पर्वत वहाँ सदैव निवास करते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा होती है। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत की कथा जो है उम्र प्रदान करने वाली है। इसका श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह कथा श्रीमद् भागवत कथा अमर कथा है। इसको सुनकर, इसको कहकर मानव जीते जीते अमरता को प्राप्त कर जाता है। अमरता का अर्थ है कि उसे समझ में आ जाता है कि यह शरीर नाशवान है, इस शरीर से जितने संबंध है सब नाशवान हैं, केवल आत्मा ही परम पवित्र है जिसका नाश नहीं होता। इसके बाद भगवान कहते हैं कि हे चतुर्मुख ब्रह्मा जी को जहाँ जहाँ भागवत कथा होती है वहाँ वहाँ पर मैं उसी प्रकार से रहता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे चलती रहती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, जो श्रीमद् भागवत महापुराण को दूर से देख करके उनके सम्मुख जाता है और वहाँ एक एक पग पर उस मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के पुण्यों का फल प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। राजा परीक्षित पूछते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से कि भगवान आप बताइए श्रीमद् भागवत, श्री का क्या अर्थ है? तो कहते हैं श्री का अर्थ तो बहुत सारा है किसी भी शब्द का, लेकिन यहाँ पर आध्यात्मिक अर्थ की विवेचना करने के लिए बोलते हैं कि श्री का अर्थ है अविचल लक्ष्मी। लक्ष्मी भी 2 प्रकार की होती हैं, एक चल लक्ष्मी, एक अविचल लक्ष्मी होती है। चल लक्ष्मी क्या है, अविचल लक्ष्मी क्या है, इस पर ध्यान से सुने। जो धन धर्म से होकर नहीं आता वह चल लक्ष्मी होती है, आता है और चला जाता है। अभी हम लोग संसार में देखते हैं कि बहुत सारे लोग धनी थे गरीब हो जाते हैं और बहुत सारे लोग गरीब हैं वो धनी हो जाते हैं। ये चल लक्ष्मी। अब चल लक्ष्मी जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, कहता है और धन के अनुसार धन आता है, वहाँ पे अविचल बनी रहती है, वहाँ से कभी स्थान सुख नहीं जाती। तो श्री का पहला अर्थ है अविचल लक्ष्मी। दूसरा श्री का अर्थ है ज्ञान। यह ज्ञान रूपी गंगा है जो मन को बहुत ही पवित्र बना देती है। यह शरीर के लिए कथा नहीं है, कथा मन को ही सुनाई जाती है। रे सठमना, रे दुष्टमन, तुम बार बार 84 लाख योनियों में विषय वस्तुओं को भोगते हो, फिर भी आज भी मनुष्य शरीर पाकर उसमें आसक्त हो रहे हो। उसको छोड़ करके श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुनो, संत ब्राह्मणों की सेवा करो। संत ब्राह्मण अगर मिलते हैं तो भगवान की विशेष कृपा। शास्त्रों में ऐसा बताया गया कि अगर संत और ब्राह्मण आपके बुलाने पर घर पे आपके आते हैं तो आपका सौभाग्य है, और बिना बुलाए अकस्मात पहुँचते हैं, यह आपका परम सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत कथा उसी को मिलती है जिसके मन में सतोगुण का विकास हो जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि यह प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक उसी प्रकार से माताओं बहनों यहाँ उपस्थित श्रीमद् भागवत कथा के रसिकों, यह शरीर भी इन 3 गुणों से बना है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान कहते हैं हे नारद, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसको श्रीमद् भागवत कथा सुनने के पांडाल में भेज देता हूँ, और
जहाँ पर उन्हें भक्ति प्राप्त हो जाती है। जो लोग तप करते हैं, तप के बल से उन्हें तपलोक प्राप्त होता है। जो लोग जप करते हैं उन्हें जपलोक प्राप्त होता है। जो लोग यज्ञ करते हैं उन्हें यज्ञलोक प्राप्त होता है। और जो लोग श्रीमद्भागवत कथा सुनते हैं उन्हें भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति की दासी मुक्ति होती है। इसलिए निश्चित रूप से कलयुग में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव है। श्री वृंदावन बिहारी लाल सरकार की जय। राधा रानी महारानी की जय। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय 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 श्री राधे।